मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भागलपुर आ चुका हूं। अब कक्षा को नियमित रूप से संचालित करने की व्यवस्थाएं की हैं। आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एडवांस बायोलॉजी भागलपुर के छात्र हैं या फिर यूट्यूब चैनल पर कोई अन्य छात्र इस चैप्टर का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो हम लोग क्लास दे रहे हैं वो है हमारा क्लास 12th क्लास के सिलेबस को समझने के लिए आपको जानकारी में रखना अनिवार्य है कि 11th क्लास में यूनिट 1 से लेकर 5 तक है और 12th क्लास में 6 नंबर यूनिट से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। कि हमारा चैप्टर नंबर 3 प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप लोग क्वेश्चन करते होंगे कि 1-2 क्लासेस बच गए थे ये प्लांट रिप्रोडक्शन में, तो मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जितने भी बैच ले रहे थे उसमें से सब में अलग अलग टॉपिक चल रहा था। तो 2 महीने के बाद किस बैच में क्या चल रहा था वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि किस बैच में लास्ट क्लासेस क्या थी, तो मैं उसको अगले टॉपिक पर पार्टिकुलर वीडियो भी अपलोड करूँगा। आइए सबसे पहले आज का जो क्लास हम लोग का है इसको समझते हैं। ये क्लास 12th का यूनिट नंबर 6 जो अध्याय को हम लोग चैप्टर कहते हैं। आप चैप्टर लिखिए जो इंग्लिश के बच्चे हैं। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। तो मानव प्रजनन को जानने से पहले हम सभी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि प्रजनन क्या होता है और ह्यूमन में किस प्रकार की प्रजनन की प्रक्रियाएं होंगी। आप सभी को याद होगा कि मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक आप लोगों को जनन की प्रक्रियाओं को समझाया था। फिर भी इस चैप्टर का, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को स्टडी कराता हूँ, इसलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी परिचय की बात करते हैं कि सभी जीवधारियों में अपनी ही जैसी संतान को उत्पन्न करके उस अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इसी प्रक्रिया को हम लोग रिप्रोडक्शन यानी जनन कहते हैं। तो इसी शब्दों को अगर थोड़ा सा लिखना चाहें तो आप सिस्टमेटिक तरीके से नोट वाइज नोट करके लिखते चले जाएं। पहला पॉइंट हमारा है, क्या पॉइंट है भाई, देखिए ध्यान से इधर, कि सभी जीवधारियों में अपनी ही जैसी, अपने ही रहने दीजिए, अपने ही जैसे संतान को आप संतति भी कह सकते हैं। संतति को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे वे यानी जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। पॉपुलेशन में, जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। तो इस प्रक्रिया को जनन कहा जाता है।
ये बातें हमने पहले भी की थी और अभी आपको ऑलरेडी भी समझाएं, लेकिन चूंकि जनरल चैप्टर आप प्रारंभ कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोगों के पास जनरल का कॉन्सेप्ट होना भी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग जानेंगे कि जनन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। जनन अर्थात रिप्रोडक्शन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला क्या बताया था, याद कीजिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेगा, अर्थात नर और मादा का इन्वॉल्वेशन, कॉम्बिनेशन, उसके गैमीट का मिलना, फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता है अलैंगिक में। क्योंकि हम लोग ह्यूमन पढ़ रहे हैं तो अलैंगिक पर परिचर्चाएं हम लोग अभी नहीं करेंगे। सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन के बेस पे, हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ टाइप्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, नोट्स निकाल के देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको कि हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन की जब भी बातें आती है तो हम लोग एक बात क्लियर रूप से समझ लेते हैं कि टू अपोजिट सेक्स, मेल और फीमेल के गैमिट्स, स्पर्म और एग सेल का कॉम्बिनेशन, फर्टिलाइजेशन संभव है, इसलिए इसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इससे आगे चलते हैं अब कि मानव में, ध्यान दीजिएगा, मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती है, क्योंकि ह्यूमन यानी मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती है। लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती है, प्रक्रिया होती है, अर्थात नर तथा मादा, मेल और फीमेल दोनों जनक यानी पेरेंट्स, जनक अर्थात पेरेंट्स भाग लेते हैं। यदि आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नर के शुक्राणु अर्थात स्पर्म तथा मादा के अंडाणु, एग सेल के संयुग्मन, कॉम्बिनेशन, इन्वॉल्वेशन, संलयन बोल सकते हैं इसको, संलयन के फलस्वरूप युग्मनज, इसको क्या कहते थे, याद कीजिए, युग्मनज को जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है।
जायगोट का निर्माण होता है। और इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। और इस क्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो नर है जिसको हम लोग मेल कहते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं मादा है जिसको कि हम लोग फीमेल कहते हैं। तो नर और मादा दोनों में, नर में जो है क्या पाया जाता है, तो ये शुक्राणु है, शुक्राणु है। और मादा में ये आपका अंडाणु है, एग है। दोनों जब कंबाइन करेगा, ये मान लीजिए एग है तो इस पे स्पर्म अटैक करता है, ये क्लासेस आप लोग किए थे। तो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं निषेचन, निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप इसके नीचे लिखेंगे। निषेचन के फलस्वरूप ही जायगोट युग्मनज का निर्माण। युग्मनज विकसित होकर, विकास करके, युग्मनज विकास करके नए जीव का निर्माण करते हैं। नए जीव का निर्माण करते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग परिचय में पढ़े। अब हमारा अगला जो टॉपिक है ये विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। अब निषेचन के फलस्वरूप जो युग्मनज का निर्माण हुआ, उस युग्मनज से किस किस तरीके से शुरू से लेकर अंत तक वो सारे टर्म्स को क्लियर करेंगे जिससे कि हमारा एम्ब्रायो डेवलप करता है। तो इसकी कक्षाएं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।